पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। प्रभु यीशु में मेरे प्रिय भाइयों, बहनों, बच्चों एवं प्रिय दर्शकों, आप सबको जय यीशु की। आज हम पवित्र सप्ताह के चौथा दिन यानी पवित्र बुधवार के दिन प्रभु यीशु मसीह के दुख भोग पर मनन करने के लिए यहाँ पर हम तैयार हैं। खजूर रविवार, पवित्र सोमवार, पवित्र मंगलवार और आज पवित्र बुधवार है। अब पवित्र बुधवार हमें एक प्रेम के प्रतीक पर मनन करने के लिए बुला रहा है। चुंबन, किस। चुंबन जो प्रेम का प्रतीक है, आज धोखे का औजार बन रहा है। जब हम चुंबन की बात करते हैं, हमें पता है आमतौर पर आदर, प्रेम और अपनापन का प्रतीक होता है। जब हम एक माँ की जो ममता है अपने बच्चों के लिए, वो चुंबन से प्रकट होता है। एक दोस्त अपने दोस्त से दिनों बाद मिलता है, वो चुंबन से प्रकट करता है। कई सभ्यता में, कई देशों में चुंबन प्रेम का प्रतीक बन जाता है। लेकिन आज हम सुसमाचार में देखेंगे कि किस प्रकार एक चुंबन से हमारे प्रभु के साथ धोखा होता है। जब विश्वासघात के माध्यम से ये चुंबन जो है प्रेम का नहीं बल्कि एक धोखा बन जाता है। और जब ये धोखा बन जाता है तो हमारे लिए एक चेतावनी बन जाती है। जब मैं इस वचन को पढ़ता हूँ, जब मैं इस सुसमाचार पर मनन करता हूँ, जब मैं इस सुसमाचार पर गहरा ध्यान करता हूँ, तो मुझे ये चेतावनी प्रतीत होता है कि चुंबन मेरे लिए एक वाणी है। ये चुंबन मेरे लिए एक चेतावनी है। इसलिए आज के दिन हम इस चुंबन के बारे, इस धोखा के बारे और किस प्रकार मुझे अपने जीवन को बदलना है, इसके बारे मनन करने की कोशिश करेंगे। आज के सुसमाचार संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 26 पद संज्ञा 14 से 25 और संत मत्ती के सुसमाचार 26 उनके 47 से 50 तक हम देखेंगे। जिनके पास बाइबल हैं वो बाइबल खोलकर इन वचनों को पढ़ सकते हैं। यहाँ पे हम पहले देखेंगे कि 26 14 से 16 तक जहाँ हम पढ़ते हैं कि यहूदा इस्करियत जो है महायाजकों के साथ एक सौदा करता है। यह सौदा इसलिए करता है कि तुम मुझे क्या दोगे कि मैं यीशु को तुम्हारे हवाले कर दूं, पकड़वा दूं। यह सौदा है। तो उन्होंने उसे 30 चांदी के सिक्के देने के लिए सामने आते हैं। वो सिक्के दिए हैं और उस क्षण से जो है वो प्रभु को पकड़वाने की अवसर ढूंढता रहता है। यह सौदा है। देखो, एक व्यक्ति पूरा 3 साल प्रभु यीशु मसीह के साथ रहा है, प्रभु यीशु मसीह के साथ खाया पिया है, प्रभु यीशु मसीह के साथ अधिकतम वक्त बिताया है। वो आज इस हद तक अपने आप को गिरा हुआ देख रहा है कि उसी को पकड़वाने के लिए वो महायाजकों के साथ सौदा कर रहा है कि तुम मुझे क्या दोगे कि मैं उसे पकड़ा दूं। 30 सिक्कों के लिए वो प्रभु यीशु मसीह को पकड़वाता है। अब प्रभु यीशु मसीह जानता था कि उनके साथ ये होने वाला है।
उनके साथ बैठकर जो भोजन कर रहा है वही उनका विश्वासघात करेगा। वो भी कैसे? उस प्यार की चिन्ह से, चुंबन से वो प्रभु का विश्वासघात करेगा। उसने पहले तय कर लिया, यहूदा इस्करियोती ने पहले तय कर लिया कि वो किस प्रकार प्रभु को पकड़वाना है। प्रभु भी जानते हैं कि वो किस प्रकार प्रभु को पकड़वाएगा। इसलिए जब गेत्सेमनी बाग में प्रभु थे, हम पढ़ते हैं वचन में अध्याय 26 पद संज्ञा 47 से लेकर 50 तक, उनके पास बाइबल है, वो खोलें और पढ़ें। यहूदा जो है भीड़ के साथ आता है और उसने संगे तय किया था कि जिसे मैं चुंबन दूंगा वही है, जिसको जाके मैं किस करूंगा उसको तुम पकड़ लेना कि वही है यीशु। ये पहले उसने तय कर लिया है। और यीशु के पास आता है तो कहता है प्रणाम गुरु, और उसे चुंबन देता है। मुंह से कुछ और बोल रहा था, प्रणाम गुरु। वास्तविकता में वो कभी प्रभु को गुरु माना ही नहीं है। वास्तविकता में वो प्रभु को पहचानिया ही नहीं पहचाना उसने। मुंह से निरे शब्दों से प्रभु को गुरु कह रहा था, प्रभु कह रहा था, लेकिन उसका पूरा ध्यान उस सांसारिक इनाम में था, 30 सिक्कों में था कि मैंने पैसा लिया है कि मेरा काम पूरा करना है, इसलिए चुंबन देकर वो प्रभु को पकड़वाता है। यीशु उत्तर देता है, मित्र, तू जिस काम के लिए आया है उसे करो। जब एक बंदा इतना धोखा दे रहा है प्रभु को चुंबन के द्वारा, उस समय भी प्रभु यीशु मसीह उसको मित्र बुला रहे हैं, दोस्त बुला रहे हैं। कह रहे हैं कि दोस्त, जिस काम के लिए तुम इस गेत्सेमनी बाग में आए हो, जल्दी करो, क्योंकि मेरा समय आ गया है। मेरा समय आ गया है। मैं अपने जीवन को मेरे पिता के पवित्र हाथों में देने के, जिसके द्वारा पूरी दुनिया को मुक्ति मिलेगी। और जो तुम करने के लिए आए हो उसको तुम जल्दी करो। और यहूदा इस्करियोती प्रभु को चुंबन करता है और हम वचन में पढ़ते हैं किस प्रकार प्रभु को वो पकड़ते हैं। प्यारियों, एक आध्यात्मिक मनन करेंगे इन पवित्र वचनों पर। एक आत्मनिरीक्षण हम करेंगे जरूर आज के दिन, पवित्र बुधवार के दिन, पवित्र सप्ताह के पवित्र बुधवार के दिन। आध्यात्मिक मनन करना बहुत जरूरी है हमारे जीवन के लिए। जब मैं आज के इस सुसमाचार पर मनन करता हूं तो मुझे लगता है यहूदा का जो दोहरापन है वो हमारे अंदर भी है। डबल स्टैंडर्ड लाइफ जो बोलते हैं, दोहरापन, कहते कुछ हैं और हम करते कुछ और। ये कभी कभी है हमारे अंदर, मेरे अंदर भी, आपके अंदर भी है, हर विश्वासी के अंदर है। उस दोहरापन को हमें आज दूर करना है। ये जरूरी है प्रियजनों, उस दोहरापन को हमें दूर करना है। हमें प्रभु के प्रति पूरा समर्पण की जरूरत है। जो हम कहते हैं, जो हम बोलते हैं, वही हमारे जीवन में हमें कर दिखाना है। हमें प्रभु को गुरु कहकर कुछ और करना नहीं चाहिए। हमें प्रभु को प्रभु कहकर कुछ और करने की जरूरत नहीं है। जब मैं अपने होठों से, अपने जीभ से प्रभु को गुरु कह रहा हूं, बोल रहा हूं, तो वो गुरु ही होना चाहिए। यहूदा की तरह नहीं, इस्करियोती की तरह नहीं। इसलिए प्रभु के साथ चलना, उसकी संगति में होना, यह सब केवल एक बाहर का आवरण था यहूदा इस्करियोती के लिए। प्रभु के साथ रहना, उठना बैठना, खाना पीना, चलना फिरना,
शिक्षा सुनना, ये सब कुछ एक बाहरी आवरण था। किसके लिए? यहूदा इस्करियोत के लिए। मेरे लिए ये बाहरी आवरण है, आज मुझे सोचना है। प्रार्थना में बैठना, उपवास रखना, सेवा करना, प्रभु को प्यार करने का इजहार करना, क्या ये सब एक बाहरी आवरण है जबकि मैं प्रभु से दूर हूं? वो भी अवसर का इंतजार कर रहा था, ढूंढ रहा था कब मुझे अवसर मिलेगा कि मैं विश्वासघात करूं। क्या मैं भी अपने जीवन में वो अवसर की प्रतीक्षा में बैठा हूं जहां मुझे विश्वासघात करना हो? आज सोचना है। और यहूदा का मन प्रभु से नहीं लाभ से जुड़ा था। हमें अपने प्रभु के मन से अपने आप को भरना है। जबकि यहूदा इस्करियोत, जब हम उसके जीवन पर मनन कर रहे हैं, प्रकाश डाल रहे हैं इन वचनों पर, उसका मन प्रभु के मन से जुड़ा हुआ नहीं था। उसका मन उस लाभ से जुड़ा हुआ था कि उसे क्या मिल सकता है, अगर मैं ये करूं तो मुझे क्या मिल सकता है। क्योंकि उसका ध्यान पूरा वो सांसारिक वस्तुओं को ग्रहण करने में था, ना कि प्रभु के प्यार में जुड़े रहने का। और चुंबन केवल दिखावा था, दिल में छल भरा हुआ था। जो चुंबन उसने किया प्रभु को, वो एक दिखावा है, जबकि उसका दिल में जो है छल भरा था, कपट भरा था, धोखे की भावनाएं भरी हुई थी। क्या मैं आज सोचूं अपने आंखें बंद कर मैं कब यहूदा इस्करियोत बन जाता हूं अपने जीवन में? क्या मेरे अंदर हिम्मत है मैं अपने आंखें बंद कर सोचने की? प्रत्येक व्यक्ति को ये सोचना है अपने आंखें बंद कर आज के दिन, ये बुधवार के दिन, कि जो भी तरीके से आप अपने प्यार को प्रकट करते हैं प्रभु के लिए, एक चुंबन एक प्रतीक है। जो भी कार्य मैं करता हूं प्रेम से प्रेरित होकर, मुझे लगता है प्रेम से प्रेरित होकर जो भी कार्य मैं प्रभु के लिए करता हूं, क्या वो कार्य यहूदा इस्करियोत की चुंबन की तरह है? आज सोचना है, क्या वो सब दिखावा है जबकि मैं प्रभु से दूर हूं? वो जरूर आज हमें सोचना है। और आज हम देखते हैं प्रभु की प्रतिक्रिया क्या है यहूदा इस्करियोत के प्रति। आज के दिन जब वो ये चुंबन देकर प्रभु को धोखा दे रहा है, विश्वासघात कर रहा है, प्रभु की प्रतिक्रिया क्या है? क्या वो गुस्सा किया, नाराज हो गए थे, डांटा उसको, पीटा उसको, विरोध किया? कुछ भी नहीं। क्या रिएक्शन दिया प्रभु ने? क्या प्रतिक्रिया है व्यक्ति की प्रभु ने? यीशु मित्र कहकर उसे संबोधित किया है। जो सामने बंदा खड़ा है वो धोखा दे रहा है, विश्वासघात कर रहा है। एक मैं होता या आप होते, जब मुझे पता है ये जो मेरे सामने खड़ा है धोखेबाज है, विश्वास करने वाला बंदा है, विश्वासघात करने वाला बंदा है, तो मैं उसे मारने की कोशिश करूंगा, विरोध करने की कोशिश करूंगा, उसे पीटने की कोशिश करूंगा। मेरी प्रतिक्रिया यही हो सकती थी एक इंसान होने के नाते। लेकिन प्रभु यीशु मसीह की प्रतिक्रिया क्या थी? उसमें भी प्यार छुपा हुआ है। वो मित्र कहकर उसको संबोधित करता है। मित्र, दोस्त, जो तुम करने आए हो करो। ये प्रभु की प्रतिक्रिया थी। वो चिल्लाता नहीं, वो शाप नहीं दे रहा है, पलटकर हमला नहीं करता। वो प्रेम की ऊंचाई पर उसको ले जाता है। मैं अब भी तुम्हें उसी तरीके से प्यार करता हूं जिस तरीके से मैं तुम्हें प्यार करते आ रहा हूं। यहूदा इस्करियोत को प्रभु ये एहसास दिलाने की कोशिश कर रहा था कि दोस्त, मित्र कहकर मैं अभी भी तुम्हें उसी प्रकार प्यार कर रहा हूं जबकि तुम मुझे धोखा दे रहे हो। लेकिन ये बात उसे समझ नहीं आया।
कई बार हमें भी नहीं समझ आता, हम धोखा देते हैं प्रभु को, हम विश्वासघात करते हैं प्रभु के विरुद्ध, लेकिन फिर भी प्रभु हमें बेटा कहकर बुलाता है, फिर भी प्रभु यीशु हमें बेटी कहकर बुलाता है, दोस्त कहकर बुलाता है, मित्र कहकर बुलाता है, फ्रेंड कहकर बुलाता है, भाई कहकर बुलाता है, माँ कहकर बुलाता है। वो हमें हमेशा रिश्ते में रखता है। प्रभु हमें हमेशा अपने साथ रिश्ते में, संबंध में जोड़ता है, लेकिन हम महसूस नहीं करते हैं, हम सुनते नहीं हैं, हम प्रभु की वाणी को सुनते नहीं हैं, इसलिए हमारा ध्यान कहीं और होता है। जैसे यहूदा इस्करियोत का ध्यान जब प्रभु से मित्र कहकर संबोधित कर रहा है, उसका ध्यान नहीं था, उसका ध्यान यह था कि जो पैसा मैंने लिया है, जो सिक्के मैंने लिए है, उसका जो कार्य है वो मुझे पूरा करना है। जब हमारा ध्यान इस तरह सांसारिक वस्तुओं पर होता है, जो आपको मुझे प्रभु की वाणी कभी भी नहीं सुनाई देगी, जबकि प्रभु की वाणी में प्यार छुपा हुआ होता है, स्नेह होता है, मोहब्बत होता है, प्रेम से भरा होता है प्रभु की वाणी। हमें आज के दिन, पवित्र बुधवार के दिन, पाक सप्ताह के इस दिन हमें प्रभु की वाणी को सुनना है, जो हमारे धोखा देने के बावजूद भी हमें मित्र, दोस्त कहकर बुला रहा है। तो मसीह में मेरे प्रियजनों, आज के जीवन में ये जो प्रभु के साथ घटित हुआ है, हमारे जीवन में कैसे घटता है? हमारे जीवन में भी ये जो घटना है वो हर बार होता है। उस समय हमारी प्रतिक्रियाएं क्या होनी चाहिए, इसके बारे में भी आज हमें मनन करना बहुत जरूरी है। जब हम दिखावा करते हैं, यहूदा इस्करियोत बन जाते हैं। जैसे मैंने कहा है, जब हम दिखावा करते हैं तो हम भी अपने जीवन में यहूदा इस्करियोत बन जाते हैं। जब हमारे होठ जो है प्रभु प्रभु कहते हैं, लेकिन हमारा हृदय संसार की ओर झुका हुआ है, तब हम चुंबन से विश्वासघात कर रहे हैं। प्रभु प्रभु कहते हैं, जैसे वचन में लिखा है, ये जो मुझे प्रभु प्रभु कहकर बुला रहे हैं, वाकई इनकी जो दिल है, इनका हृदय है, वो मेरे से बहुत दूर है। ये हमारे साथ नहीं होना चाहिए। और दूसरा जो है, जब हम संबंधों को स्वार्थ से जोड़ते हैं, जैसे यहूदा ने 3 साल के प्रेम को 30 चांदी के सिक्के में तौल दिया था। हम भी कभी कभी अपने जीवन में, निजी जीवन में, प्रेम को कुछ चीजों से तौलते हैं। ये गलत है प्रियजनों। प्रेम प्रेम होता है, सांसारिक वस्तु वस्तु होता है। जो 3 साल का जो गहरा संबंध था प्रभु का, यहूदा इस्करियोत का, उस संबंध को वो 30 सिक्के में तोड़ देता है, त्याग देता है, क्योंकि वो वस्तु को प्रेम से तौलता है। हमें नहीं तौलना चाहिए। परिवार में प्रेम को प्रथम स्थान दो, चीजों के नहीं, वस्तुओं के नहीं, पैसा को नहीं। आजकल मैं देखता हूं कितने परिवार टूटे हैं पैसों के वजह से, कितने परिवार टूटे हैं जमीन के वजह से। जब परिवार टूटता है, वो प्रेम को नहीं देख रहे हैं, जो क्षणिक, जो सुकून देने वाले सांसारिक वस्तुओं को देखते हुए वो सच्चा जो प्यार परिवार में बने रहना चाहिए, वो प्यार को तोड़ देते हैं। हर परिवार आज सोचना है कि मेरा जो परिवार वो प्रेम में बंधा है या सांसारिक चीजों से बंधा है। आज हमें ये दिन बताता है। इसलिए एक बार एक मूर्तिकार जो मूर्ति बनाता है, उसने कहा है, कभी कभी मूर्ति की सबसे बड़ी दरार वहां होती है जहां सबसे सुंदर रंग होता है। जो नुक्स जो होता है, जब वो मूर्ति बनाता है, जब कोई दरार, कोई नुक्स होता है, उस जगह पर होता है, उस स्थान पर होता है जहां वो सुंदर लगता है कि आप कुछ कर ही नहीं सकते हो।
यहूदा की तरह हम भी अक्सर बाहर से भक्त दिखते हैं, लेकिन भीतर कोई और कहानी चल रही होती है। हम बाहर से बहुत सुंदर दिखते हैं, हम बाहर से बहुत भक्त दिखते हैं, लेकिन हमारे अंदर जो है कोई और कहानी चल रही होती है। धोखे की कहानी, विश्वासघात करने की कहानी, किसी को दूर करने की कहानी, उस अवसर ढूंढने की कहानी जिस अवसर को पाते ही आप विश्वासघात कर सको, धोखा दे सको। नहीं, अगर हमारे अंदर भी इस प्रकार की कोई कहानी चल रही हो तो हमें उस कहानी को आज समाप्त करना। उस कहानी की जो होड़ है, जो जड़ है, उसको आज हमें काट के फेंकना है। हम प्रेम से प्रेरित होकर अपना जीवन गुजारें, दिखावा के लिए नहीं है, जो आज पवित्र वचन में बताता है। इसलिए आत्मचिंतन करें, आत्मनिरीक्षण करें इन सवालों के साथ जो आज के दिन आप जब बिताओगे, इन सवालों को बार बार पूछो। आज के दिन, पवित्र बुधवार के दिन, पवित्र सप्ताह में इन सवालों को पूछो, बार बार आत्मनिरीक्षण करो। पहला सवाल है, क्या मैं प्रभु को गुरु तो कहता हूँ लेकिन उस पर विश्वास नहीं करता? गुरु कहता हूँ लेकिन मेरे अंदर उसके लिए सच्चा विश्वास नहीं है। ऐसा है तो जीवन बदलिए। दूसरा सवाल है, क्या मेरी प्रार्थना सच्ची है या सिर्फ चुंबन जैसी औपचारिकता, एक फॉर्मालिटी है जो यहूदा इस्करियोती ने कर दिखाया? कि मेरी प्रार्थना सच्ची है या एक फॉर्मालिटी है, मुझे जाना है इसलिए मैं जा रहा हूँ, जबकि मेरा मन नहीं होता जाने का। क्या ऐसे है मेरी प्रार्थना? अगर ऐसी है तो हमें अपने दृष्टिकोण को, अपने पर्सपेक्टिव को बदलना है। और तीसरा जो सवाल है, क्या मैं कभी प्रभु को अपने आप को सौंप चुका हूँ पूरी तरह? अपने आप को मैं पूरी तरह प्रभु को सौंप चुका हूँ? ये सवाल जरूर आज के दिन पूछना है। और आज का निमंत्रण है, इन सब चीज़ों को हमें त्यागना है। जो सांसारिक की वस्तुओं की ओर हमारा जो ध्यान जाता है, सच्चे प्यार को छोड़कर, सच्चे प्रेम को छोड़कर सांसारिक वस्तुओं की ओर जो हमारा ध्यान जा रहा है, वहाँ हमें उसको बंद करना है और प्रभु की ओर हमें लौटाना है। तो आज एक बार फिर पवित्र सप्ताह में या पवित्र बुधवार में बुला रहा है। आओ, प्रभु प्रेम को महसूस करो, प्रभु प्रेम को अपने जीवन में अनुभव करो और प्रभु को सच्चे दिल से प्यार करना सीखो। प्रभु इस कोशिश में हमारी मदद करें। आइए हम सभी अपनी आंखें बंद करें और प्रभु से प्रार्थना करें। हे प्रभु यीशु, कहीं मैं भी यहूदा इस्करियोती ना बन जाऊं, जो तुझे पहचानता तो है पर प्रेम नहीं करता। मुझे भीड़ की तरह मत छोड़, मुझे अपनी संगत में फिर से ले आ। मुझे सच्चे प्रेम, नम्रता और समर्पण में जीना सिखा। मेरा चुंबन कभी विश्वासघात ना बने व आराधना बने। मांगते हैं तेरे मुबारक और पवित्र नाम पर, आमीन।